पिछली क्लास हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ चुके थे, है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन में लास्ट था ऑल का यूज़। ऑल के यूज़ में किसी को समस्या थी? समझ में आया था ना सभी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी देखेंगे ये एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रोनाउन है लेकिन इनको साथ में स्टडी किया जाता है क्योंकि आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं। इनका डिफरेंस भी समझेंगे और साथ ही साथ इनको पढ़ेंगे भी। तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ होता है वो अपने लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अपने लिए। रिफ्लेक्सिव है ना, दैट मीन्स इसमें रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। मतलब जब हम खुद की बात करते हैं कहीं पे, कोई अगर एक्शन हमने खुद ही किया है तो ऐसे में रिफ्लेक्शन का केस है ना, मतलब अपनी ही परछाई दिखती है उसमें, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ पहली बात तो किस में होता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और हमेशा किसके लिए किया जाता है? सेल्फ के लिए। किसके लिए किया जाएगा? सेल्फ के लिए। जैसे अगर हमने आई के लिए रिफ्लेक्सिव केस यूज़ किया है तो हो जाएगा माई सेल्फ। तुम्हें करना क्या है? जो पॉजिटिव केस होता है उसमें सेल्फ लगाना होता है, तो माई सेल्फ हुआ। ऐसे ही प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवर। लेकिन जब प्लूरल करोगे तो सेल्फ नहीं होगा, इसका प्लूरल भी क्या हो जाएगा? सेल्फ्स। दैट मीन्स ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। कोई डाउट किसी को? यू के लिए क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। लेकिन ध्यान रखना, जब यू में प्लूरल का केस होता है, बहुत सारे यू की बात की जाती है ना, यू ऑल की, तो हम प्लूरल के लिए क्या करेंगे? योर सेल्फ्स। तो दोनों में ही होता है, ठीक है। ऐसे ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और दे के लिए हो जाएगा देम सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए देम सेल्फ्स होगा। ध्यान रखो कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं उसमें पॉजिटिव केस के साथ ही आता है। देखो ये फर्स्ट पर्सन है, माई पॉजिटिव केस होता है ना, अवर क्या है? पॉजिटिव केस, योर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ हिम क्या पॉजिटिव केस है क्या? ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो थर्ड कैटेगरी होती है पर्सनल प्रोनाउन की, उनमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ यूज करते हैं। देखो है कि नहीं? तो इसमें किसी को डाउट? तो जब हम अपनी ही बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव केस का। ऐसी सभी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट न दिया हो और वो जो एक्शन किया गया हो, मतलब वो वर्ब अपने लिए यूज की हो, या वहाँ जरूरी हो कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट लगाने में हम अपने आप को यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसी कई वर्ब होती हैं, वर्ब कैटेगरी बताएंगे उनकी कौन कौन सी होती हैं। फिलहाल के लिए ध्यान रखो, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, ठीक है ना। तो इसका तरीका क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस में तुम वॉट अप्लाई कर दो, क्या लगा दो? वॉट, या फिर हुम, है ना, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या कर सकते हैं? यूज वॉट हुम टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए उसमें वॉट या हुम लगा दो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, सरला प्रिपेयर्ड कॉफी। सरला ने कॉफी प्रिपेयर की, कॉफी तैयार की। तो देखो यहाँ पे कॉफी जो है, सरला ने क्या तैयार किया? कॉफी। आंसर मिला। तो वॉट लगाने से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वॉट डिड सरला प्रिपेयर। सरला ने क्या प्रिपेयर किया? तुम बोलो कॉफी, तो वॉट लगाने से हमें क्या पता चल रहा? कॉफी। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से अगर कोई सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया हो, है ना, जैसे हमने लिख दिया सेंटेंस,
सरला गेव अ पेन, या ऐसे लिख दो, सरला गेव हरी अ पेन। इसका मीनिंग क्या हुआ? सरला ने हरी को एक पेन दिया, ठीक है ना। तो सरला ने किसको पेन दिया है? हरी को। तो ये होम का आंसर नहीं है। एंड वॉट डिड सी गिव टू हिम? अ पेन। तो वॉट लगाने समय अ पेन पता चलेगा, तो अ पेन क्या है इस सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट हो गया। और होम लगाने समय किसका आंसर मिलेगा? हरी का। वॉट डिड सरला गिव? सरला गेव अ पेन। होम डिड सरला गिव? टू हरी, ठीक है ना। तो हरी होम से पता चलेगा और अ पेन वॉट से। तो इस तरह से वॉट या होम का यूज करके तुम किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता कर सकते हो। वॉट लगाने से जो पता चलता है वो जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और होम लगाने से जो पता चलता है वो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? वॉट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होम लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, फिलहाल जल्दी इसको नोट करो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्यों? सभी समझ में आ रहा है? कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव केस हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात ही कर रहा है। रिफ्लेक्शन माने होता है परछाई। तो जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। यही देखने जा रहे हैं। तो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, पहले उनको ध्यान से देखो सभी लोग जरा। एक्सरसाइज लिखो जल्दी से। देखो कुछ सेंटेंस हैं, इनमें जरा एक बार नज़र डालो सभी लोग अपने अपने, जल्दी से करो। देखो भाई जिसने कर ली बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो हम बता रहे हैं। दो लिखा है लक्ष्मी एंजॉयड द पार्टी यस्टरडे। तो रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ऑब्जेक्ट अगर आ रहा हो तो हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करते हैं। लेकिन ये निश्चित होता है कुछ निश्चित वर्ब्स के साथ। जैसे यहाँ देखो एक वर्ब आई एंजॉय। एंजॉय के बाद फॉलो कौन कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट, द पार्टी। सेंटेंस ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे? व्हाट डिड लक्ष्मी एंजॉय यस्टरडे? पार्टी उसका आंसर है। दैट मीन्स पार्टी क्या है? इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन अगली बार देखो लिखा लक्ष्मी एंजॉयड यस्टरडे। लक्ष्मी ने एंजॉय किया यस्टरडे, अरे कुछ तो एंजॉय किया होगा, तो उसका मतलब अगर नहीं दिया है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसने स्वयं में एंजॉय किया, और इसलिए लक्ष्मी के साथ हम एंजॉय वर्ब के आने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव केस। लक्ष्मी एक गर्ल है, इसके लिए क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। तो लक्ष्मी एंजॉयड हर सेल्फ यस्टरडे। अब सेंटेंस सही हुआ है। अगला श्री प्रिपेयर्ड क्विकली। देखो इसके बाद यहाँ पे ये क्विकली जो है हाउ का आंसर है कि वो किस तरह से तैयार हुई, कैसे। तो हाउ का आंसर है ना, तो अगर ये हाउ का आंसर है इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ भी तुम समझ सकते हो ऐसा, यस्टरडे टाइम को दिखाता है, ठीक है ना। तो ये व्हेन का आंसर है, व्हाट का तो है नहीं, इसका मतलब व्हाट का आंसर नहीं था, इसलिए हमें एंजॉय वर्ब के साथ लक्ष्मी के लिए रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करना पड़ा। इसी तरह से यहाँ क्विकली हाउ का आंसर है, व्हाट का तो है नहीं, ना हुम का है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए प्रिपेयर वर्ब के साथ हम सी के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? हर सेल्फ। क्लियर? ध्यान रखना हम वर्ब के जस्ट आफ्टर यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे लिखा है मानवी एडजस्टेड हर ड्रेस। तो देखो व्हाट डिड मानवी एडजस्ट हर ड्रेस, व्हाट का आंसर है ना, ये किसका आंसर है?
वॉट का आंसर है। और अगर वॉट का आंसर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो एडजस्टेड वर्ब के साथ ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये सही है, सेंटेंस सही है। आगे देखो, मानवी एडजस्टेड हाउ, ये मैनर है, धीरे धीरे उसने एडजस्ट किया। तो अगर हाउ का आंसर है, इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडजस्ट वर्ब के के बाद हम मानवी के अकॉर्डिंग किसका यूज़ करेंगे, हरसेल्फ का, क्योंकि मानवी भी गर्ल है। अगर बॉय होती तो हिमसेल्फ यूज़ कर लेते, प्लूरल होता तो देमसेल्फ यूज़ कर लेते अगर दे लिखा है, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब बात ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं, तो हम वर्ब की लिस्ट बता रहे हैं तुम्हें उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो, एन्जॉय, ठीक है, एडजस्ट और एडमिट, एब्सेंट, इसके बाद रिकंसाइल। कौन सी, रिकंसाइल की मीनिंग पता है, रिकंसाइल मीन्स संधि कराना या है ना समायोजित करना होता है, ठीक है ना, तो इसको बात को ध्यान रखना। प्राइड, और तुम लोग को पता है कोई, जैसे किल और इंट्रोड्यूस। अरे बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो, किसी को पता है और वर्ब है? एक हो जाएगी एक्विट, और बताओ, जैसे अवेल। ध्यान रखना, अवेल जब वर्ब आती है तो इसके साथ ऑफ जरूर लगा होता है, अवेल के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है जब इसमें ऑफ लगा दो, बिना ऑफ के नहीं हो सकती, ठीक है। और क्या हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ लिखी भी थी, क्या प्रिपेयर भी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से ये ऐसी वर्ब्स होती हैं सभी जिनके साथ हमें, इनके साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या यूज़ करना पड़ता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, भूलोगे तो नहीं। दैट मीन्स इनके बाद इनके दिए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल केस आएगा, ठीक है ना। अगर ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हरसेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, फलान ठिकाना। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर है इनका और इसी तरह से इनको यूज़ किया जाता है। वॉट और होम का आंसर अगर नहीं है तो हम इन वर्ब्स के साथ दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव केस, देखो रेसिप्रोकल लिख दिया है, सॉरी, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नोट कर लो। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है किसी को? देखो भाई, अवेल ऑफ को कैसे यूज़ करेंगे देख लो। जैसे सेंटेंस में ये लिखा था लक्ष्मी वाला, इसी को देख लो। देखो, लक्ष्मी, AVAILED, अवेल मतलब होता है लुत्फ उठाना, है ना। ऑफ, तो जब भी ये वर्ब लगाते हैं अवेल, इसके साथ ऑफ का स्ट्रक्चर जरूर रहता है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जिसमें लिख दिया अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरे यहाँ समझ आई कि नहीं? लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, जब अवेल के साथ हम क्या लगाएंगे, हरसेल्फ। तो हरसेल्फ लगाएं कहाँ पे, अवेल्ड के जस्ट बाद, जैसा स्ट्रक्चर हर जगह था वैसा यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना। तो लक्ष्मी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, लक्ष्मी ने अवसर का लाभ उठाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हरसेल्फ लगाना जरूरी है, नीड है इसकी, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से जरा। देखो भाई, यहाँ किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट आया है तो फिर क्यों लगा दिया हरसेल्फ, इसको समझ लो। देखो यहाँ पे ऑफ आया हुआ है, ऑफ अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशन। देखो, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, और हमने बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। इसी वजह से ऑफ के बाद जो आ रहा है अपॉर्चुनिटी, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी वजह से अवेल्ड के साथ हमेशा हरसेल्फ या हिमसेल्फ या रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, हम एक और एक्सरसाइज लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखो जरा। सेंटेंस कुछ हम लिख रहे हैं, लिखो जल्दी से।
जल्दी से सेंटेंस नोट करो पहले। देखो भाई, एक नई कैटेगरी देखते हैं अब। देखो लिखा है आरोही स्टॉप्ड। स्टॉप पर भाई, तो देखो भाई कोई अपने आप को रोक नहीं लेता है, सीधे सीधे रुक जाता है। तुम ये कहोगे मैंने अपने आप को रोक लिया यहाँ पर, तुम रुक गई यहाँ पर, ये बोलो, ऐसे तो बोलता है ना। तो स्टॉप वर्ब अगर आ गई तो इसके आगे रिफ्लेक्सिव केस यूज करने की कोई नीड नहीं, ये गलत है यहाँ पर। तो आरोही स्टॉप्ड हियर, आरोही यहाँ रुक गई, हो गया। ऐसे राधिका हेड वर्ब आ रही, हाइड की सेकंड फॉर्म है, तो हेड के बाद हरसेल्फ लिखने की कोई नीड नहीं, कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं होगा। अपने आप को थोड़े ना कोई छिपाता है, दूसरी चीज को तुम छिपा सकती हो, आदमी खुद ही छिप जाता है। तुम ये बोलते हो कि मैंने अपने आप को उस दिन छुपा लिया, मैं उस दिन छिप गई, ये बोलोगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव केस की कोई नीड नहीं। ऐसे ही ये बेथ लिखा हुआ है, बाथ नाउन होता है, बेथ क्या होती है उसकी वर्ब। तो विजय बेथ हिमसेल्फ इन द रिवर, कभी बोला तुमने मम्मी मैंने अपने आप को अभी नहलाया है, बताओ, ये तो कहते हो मैंने नहाया है। तो बेथ के साथ भी, ऐसी वर्ब के साथ भी हमें रिफ्लेक्सिव केस यूज करने की कोई नीड नहीं, इसलिए विजय बेथड इन द रिवर, उसने नदी में नहाया। ऐसे ही सेंग, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है। कोई व्यक्ति गाना गाएगा तो अपने आप को गवाएगा थोड़ी ना, वो तो तुम खुद ही कर सकते हो अच्छे रूप से, इसी वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस यूज करने की नीड नहीं, इसलिए दे सेंग ब्यूटीफुली। तो कई ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं करना होता है, तो हम उन्हीं वर्ब को कुछ को लिख दे रहे हैं, ध्यान से तुम लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। जैसे स्टॉप, हाइड और सिंग और क्लीन, ठीक, जैसे यही हो गई। बेथ, ध्यान रखना भैया, बेथ लिखा हुआ है, ये बेथ पढ़ते हैं इसको, बेद, जो BATH होता है वो स्नान, वो नाउन होता है, ठीक है ना। तो ये बेद पढ़ेंगे, इसको बात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये बेथ है क्योंकि वर्ब है, ठीक है। उसके बाद सिंग हो गई, स्टॉप है, स्टार्ट हो गई, और क्वालिफाई, और क्या हो जाएगी, कीप, और बताओ, और इसी पता है कुछ, बताओ। और हो जाएगी, जैसे सेव हो गई, सेव जानते हो ना, सेव मतलब साफ करना, जैसे बियर्ड सेविंग की बात हो गई तो वो वाला सेव लिखा हुआ है ना, एटसेट्रा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ब हो गई इस तरह की जो उनके रिफ्लेक्सिव केस की यूज नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि इनका सेंस अपने आप में ही कंप्लीट होता है, इनको किसी रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत नहीं होती। भूलोगे तो नहीं, सभी लोग इसको नोट कर लो, ये प्रिपेयर कर लेना, ठीक, जल्दी से नोट करो। ये नोट कर लिया सभी ने, तो ध्यान रखना इन वर्ब के साथ कभी रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, एक एक्सरसाइज हम और लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड, उसको ध्यान से जल्दी से नोट करो पहले सभी लोग।
नोट करो सेंटेंस जल्दी से पहले। देखो भाई सभी ने नोट कर ही लिए होंगे, ध्यान से देखो। देखो पहला सेंटेंस लिखा है स्वाति एडमिटेड द मिस्टेक। अभी हमने तुम्हें बताया था कि एडमिट जो वर्ब है ये कौन सी वाली वर्ब है, उस कैटेगरी की वर्ब है जिसमें रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है। दैट मीन्स हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ये सब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब एडमिट वर्ब स्वाति के लिए यूज की गई और स्वाति नाम से तो लड़की लगती, तो स्वाति के लिए हम हरसेल्फ यूज करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एडमिटेड के बाद द मिस्टेक आया है। तो देखो लिखा क्या है, व्हाट डिड स्वाति एडमिट, स्वाति ने क्या स्वीकार किया, मिस्टेक को। दैट मीन्स मिस्टेक यहाँ का ऑब्जेक्ट है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें एडमिट वर्ब के साथ कोई भी रिफ्लेक्सिव केस लगाने की नीड नहीं है, इस वजह से सेंटेंस सही है। ठीक है, अगला देखो लिखा है स्वाति एडमिटेड जेंटली। ये जेंटली तो हाउ का आंसर है ना, नहीं है क्या। और अगर ये हाउ का आंसर है तो एडमिट वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस स्वाति के अकॉर्डिंग। तो स्वाति के अकॉर्डिंग एडमिट आया है तो हम एडमिट के साथ क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्सिव केस। और क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस, एडमिटेड हरसेल्फ। बोलो होगा कि नहीं होगा, स्वाति एडमिटेड हरसेल्फ जेंटली। अगला लिखा है स्वाति एडमिटेड हरसेल्फ द मिस्टेक। देखो भाई जब एडमिट के साथ द मिस्टेक एक ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर है, तो हमें हरसेल्फ लगाने की कोई नीड नहीं, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव केस यूज करना गलत है। ठीक है ना, तो स्वाति एडमिटेड द मिस्टेक। अगला लिखा है स्वाति एडमिटेड द मिस्टेक हरसेल्फ। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमने जो पहला सेंटेंस लिखा था इसमें सब्जेक्ट था प्लस उसके बाद वर्ब आ रही थी, प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट था कि नहीं था, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ जिस प्रकार की वर्ब आ रही है ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे इस वर्ब के साथ, रिफ्लेक्सिव केस। क्यों भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज किया, करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके बाद यहां पर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रखा है, ये हमने गलत यूज किया है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे यहां से। अगला देखो लिखा है स्वाति एडमिटेड द मिस्टेक हरसेल्फ। देखो स्वाति के अकॉर्डिंग एडमिट आया है, फिर द मिस्टेक आया है, लेकिन जो हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस आया है ये रिफ्लेक्सिव केस तो है, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव केस वर्ब के बाद नहीं है अगर, तो ये रिफ्लेक्सिव केस नहीं है। क्या है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और एम्फेटिक में क्या होता है, दृढ़ता दिखाई पड़ती। मतलब वो कह रही कि यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस में कि स्वाति ने अपनी गलती स्वीकार की, स्वयं ही गलती स्वीकार की, उसकी गलती किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, उसने खुद स्वीकार की। इसलिए जो ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है रिफ्लेक्सिव केस, ये रिफ्लेक्सिव केस ना होकर यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन का केस है। समझ रहे हो, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ गया कि नहीं। अगले में देखो, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ब अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह। इसका मतलब जो हरसेल्फ आया है स्वाति के लिए दृढ़ता दिखा रहा है कि स्वाति ने खुद ही स्वीकार की अपनी गलती, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का हिंदी में अर्थ ही होता है स्वयं को या खुद को, स्वयं या खुद को, ये अर्थ ही होता है इसमें। क्लियर। तो इसलिए स्वाति के बाद जो हरसेल्फ आया, स्वाति ने स्वयं ही अपनी गलती स्वीकारी, किसी ने पॉइंट आउट नहीं की उसकी गलती, इसलिए ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है। लेकिन जो हरसेल्फ आया ये किस केस में आया है, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में। क्लियर। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी तुम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर सकते हो, उसके बाद वर्ब और प्लस साथ में ऑब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को, तो यहाँ तक किसी को डाउट है, सभी लोग कर लोगे, बताओ भाई, कुछ ना आया हो, कुछ पूछना हो, कोई समस्या आ रही हो। ये आज हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव है एम्फेटिक प्रोनाउन का केस। कल हम लोग क्लास मिलते हैं, अगली बात पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, चलो ठीक, मिलते हैं। कल हम लोग रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक पढ़ चुके थे ना प्रोनाउन में, किसी को डाउट है इसमें कुछ, क्यों भाई, कोई डाउट हो किसी को, नहीं है, चलो आगे पढ़ते हैं। हमने बताया था कल हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हेडिंग डालो सभी लोग,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है जरा बताओ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक वर्ब से बना है, डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम बेसिकली 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। ईच, आइदर, नाइदर। यही नहीं होते हैं, भी और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो। ईच का जो मीनिंग होता है, ये समझ लो कि जो ईच होता है ये शो करता है, शोज वन आउट ऑफ मैनी, मतलब कई में से किसी एक को पॉइंट आउट कौन करता है? ईच। ऐसे इधर क्या करता है? ये शो करता है वन आउट ऑफ टू, 2 में से किसी एक को, अलग अलग स्पेसिफिकली एक की बात करता है, ठीक है, 2 में से। नाइदर, ये किसी की बात भी नहीं करता है, मतलब नन, लेकिन कितनों में से? आउट ऑफ 2, 2 में से किसी ने भी कुछ नहीं किया है, स्पेसिफिकली एक एक की बात भी कर रहे हैं साथ में हम, तो नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर समझ लो आज, कि जब हम किसी एक की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर किसी एक की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, नहीं होगी क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस जल्दी से नोट कर लो, नोट करो। जल्दी से इन सेंटेंस को नोट करो, इनको सही करो अगर रॉन्ग है तो। सभी नोट कर लिए ना ये? चलो ठीक, ध्यान से देखो एक एक। देखो पहला सेंटेंस देखो, लिखा है ईच हैज डन देयर वर्क। अभी ने बताया था जो ईच होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक को, बहुत में से, है ना, मैनी में से किसी एक को। तो अगर ये किसी एक को रिप्रेजेंट करता है तो इसके साथ हम यूज़ क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इसी वजह से ईच के साथ हैज़ आ रहा है, सही है, थर्ड फॉर्म है वो, चलो ठीक है। लेकिन जब ये ईच आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं अपना प्रोनाउन, तो देयर की जगह यहाँ क्या कहना चाहिए होगा? हिज। बात समझ में आई कि नहीं? तो अच्छे से समझ लो कि जब भी ईच, आइदर, नाइदर ये आ रहे हो तो इनके साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन साथ साथ जो इनके साथ प्रोनाउन आता है वो क्या होगा? ही, हिम और हिज के फॉर्म में। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, ही, हिम और हिज होगा। अगला देखो, लिखा है ईच ऑफ द बास्केट पर फुल। जब भी इस तरह का केस मिले कि ईच के बाद ऑफ द करके एक नाउन दिया हो, ठीक है ना, तो कई में से ईच की बात की जा रही है। अगर ये मैनी है तो अपने आप में बास्केट कहना गलत हो गया, क्योंकि ईच किसकी बात करता है? बहुत में से किसी की। वो बहुत यहाँ दिए नहीं गए थे मैनी, तो कोई बात नहीं, सिंगल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत दिए जाएंगे वो तो बहुत होने चाहिए ना, मैनी होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए ना, तो ये बास्केट गलत होगा। क्या होगा यहाँ पे? बास्केट्स। लेकिन अब देखो ये जो वर आ रहा है ये गलत नहीं है, क्योंकि ईच आ रहा है, ईच के अकॉर्डिंग होना चाहिए वर, तो ईच के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हॉर्स। कभी भी कोई बास्केट्स के अकॉर्डिंग वर नहीं लगाएगा, एरर ये दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों एरर कर दिए, लेकिन ईच ऑफ द बास्केट्स वॉज फुल, ठीक है। अगला देखो, तो
यहाँ ध्यान से समझो, फिर से यही ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ क्या आएगा हमेशा, ऑफ लगा के प्लूरल का केस आएगा। क्या आएगा, ऑफ लगा क्या आएगा, प्लूरल। पूरा कर लो इसको, भूलोगे तो नहीं। अगर कभी भी इनके साथ ऑफ के साथ प्लूरल आ रहा हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, सिंगुलर का ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ प्लूरल होना चाहिए। और ध्यान रखना जो आगे जो ही हिम इज आ रहा था वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। ईच के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, आ नहीं रहा है ना, ये समझ में आएगा, है ना, ये तो है ही, ईच, आइदर, नाइदर, यहाँ पे प्लस क्या होगा, ऑफ के साथ प्लूरल। ठीक है ना। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ये बात मत भूलना। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये प्लूरल का केस दिया जरूर है, लेकिन बात तो इनकी की जा रही है ना, ईच, आइदर और नाइदर की। तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इस प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, यहाँ पर प्रोनाउन। और वो किस केस में लिखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर प्रोनाउन। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट नहीं है ना। देखो तो जैसे लिखा है ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, तो आइदर ऑफ यू, इसका मतलब यू यहाँ पे प्लूरल है, तभी तो आइदर की बात की जा रही है। और यू तो अपने आप में प्लूरल का केस भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आइदर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, कैसे हो जाएगी, सिंगुलर, तो इज कर देंगे हम, अलाउड टू गो। क्लियर। अगला देखो फिर से, इधर ऑफ द स्टूडेंट, सही है, प्लूरल का केस, प्लूरल होता है, सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है ना आइदर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज़, प्रेजेंट में था इसलिए प्रेजेंट में हैज़। लेकिन लॉस्ट के बाद देखो प्रोनाउन आ रहा है, ये प्रोनाउन आ रहा है ना, इसी प्रोनाउन की बात की थी। ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, इस प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन किस तरह से, सिंगुलर, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे थे ना, इधर के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब दो में से सभी की बात कर रहे हैं, तो सिंगल सिंगल बात कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये दियर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और हम क्या कर देंगे इसको, हिज। हम बता ही चुके हैं कि यहाँ जो वर्ड लिखा है ना प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो हमारे स्टूडेंट की बात करेंगे और प्रेफरेंस पे रखते हैं हिम इसको, तो हिज लिख दिया। ठीक है। अगला देखो, अगला सेंटेंस लिखा है ईदर ऑफ द बॉयज हैव नॉट पेड। ध्यान रखो कि जब भी ईदर के साथ अगर नॉट आ जाए, क्या कहा हमने, ईदर के साथ अगर नॉट आ जाए, ईदर प्लस नॉट, तो ये ईदर प्लस नॉट, इसके लिए वर्ड है हमारा, क्या है, नाइदर, तो हम किस में चेंज कर देंगे सब कुछ, नाइदर में। सेम है यहाँ पे भी करेंगे अगले सेंटेंस में, ईदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, इधर है, ऑफ है, प्लूरल होना चाहिए, बॉयज है, लेकिन इधर के अकॉर्डिंग इस हैव को क्या कर देंगे, हैज। ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इधर के बाद यहाँ पे नॉट आ गया, और जब भी इधर के साथ साथ नॉट भी तुम्हें दिख जाएगा तो दोनों कट कर देंगे, और हम इसको चेंज कर क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे नाइदर। क्या कर देंगे, नाइदर। तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैज पेड, नाइदर की बात कर रहे हैं, हमने बताया था बॉयज के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन, लेकिन किसमें, सिंगुलर फॉर्म में, तो देयर देयर क्या हो जाएगा, हिज। क्लियर, भूलोगे तो नहीं। अगला देखो, ईदर ऑफ द पांडवास वर नॉट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जो पांडवास वर्ड आया है इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने, 5, और हम अच्छे से जानते हैं कि ईदर किसको शो करता है, दो लोगों में किसी एक को। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें ईदर का यूज करना है, इधर का या नाइदर का, तो हम कितने लोगों के लिए करते हैं, दो लोगों के लिए करते हैं, फॉर 2 पर्सन्स। ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, तो हम किसका यूज करेंगे, और इधर के साथ देखो ना यहाँ पे नॉट भी आ गया है, ये तो ध्यान ही रखना। तो पहले या तो नाइदर में चेंज हो जाएगा, नाइदर भी दो लोगों के लिए होता है, तो आइदर हो या फिर
नाइदर, ये दोनों ही किसके लिए आते हैं? टू पर्सन्स के लिए। ये टू पर्सन्स में दोनों को किसी एक को शामिल करता है, ये दोनों को रिलेट कर देता है, ठीक। लेकिन अगर मोर देन टू पर्सन हो जाए, इफ पर्सन्स क्या हैं? मोर देन 5, तो हम इनके लिए किसका यूज करते हैं? नन का। समझ गए कि नहीं? नाइदर है अगर, तो हम टू पर्सन्स की बात करते हैं, लेकिन नाइदर की अगर बात की जा रही है तो हम किसका यूज करेंगे? नन का, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स ग्रेटर देन 2 हो जाए। समझ रहे हो ना? सॉरी, ग्रेटर देन 2। क्लियर? यहां पर हमें पांडव कितने हैं? 5। अगर पांडवास 5 हैं तो यहाँ पे हम आइदर की जगह, और यहाँ पे नॉट भी आ रहा है, देखो, तो आइदर और ये नॉट हटा देंगे, इनकी जगह हम नाइदर करते, लेकिन नाइदर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 5 है, इसलिए हम क्या कर देंगे? नन। क्या यूज करेंगे? नन। और ध्यान रखना, जब भी नन का हम यूज करते हैं तो नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों ही यूज होती हैं। इंपॉर्टेंट है हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये वर आया है सही है, तो नन ऑफ द पांडवास मतलब किसी की भी गलती नहीं थी, तो प्लूरल में चल जाएगा, सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है ना? बोलोगे तो नहीं? अगला देखो, लिखा है बोथ ऑफ देम इज राइट इन हिज अप्रोच। देखो ईदर जैसे दो लोगों के लिए आता है, ऐसे बोथ भी कितने लोगों के लिए आता है? 2 लोगों के लिए। बोथ किसको रिप्रेजेंट करता है? बोथ भी किसके लिए आएगा? फॉर 2 पर्सन्स। ठीक है ना? और इसके साथ अगर 2 लोगों के लिए है तो प्लूरल हो गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। ठीक है, तो यहां देखो लिखा है बोथ ऑफ देम इज राइट। अगर बोथ ऑफ देम की बात की जा रही है, 2 में से दोनों लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लूरल, तो आर कर देंगे हम। दूसरी बात, बोथ के अकॉर्डिंग ये लगेगा ना, तो यहाँ पे अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ रही है बोथ की वजह से, दोनों की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल का केस भी आएगा प्रोनाउन में? नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे हेच क्या हो जाएगा? देयर। समझ में आई बात की नहीं? अगला देखो, लिखा है बोथ ऑफ देम वर नॉट। अभी हमने ध्यान पढ़ा ही था कि जब भी बोथ के साथ आइदर के साथ नॉट आ जाए तो नाइदर की बात होती। इसी प्रकार से अगर बोथ के साथ भी अगर नॉट आ जाए, बोथ के साथ क्या आ जाए? नॉट, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है? नाइदर। भूलोगे तो नहीं? देखो, तो बोथ ऑफ देम वर नॉट फाउंड, तो बोथ भी आ गया और नॉट भी आ गया, तो ये बोथ और नॉट ना कह के हम क्या बोलेंगे? नाइदर। क्या बोलेंगे? नाइदर। तो नाइदर ऑफ देम, अब वर नहीं आएगा क्योंकि नाइदर लिखा है, क्या आएगा? वॉज फाउंड। जब भी नाइदर आता है तो हम यहाँ पर जो लिखा होता है इसका सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, तो देम में हम जनरली मेल माल के चलते हैं, मेल। तो मेल के लिए क्या होना चाहिए? ही हिम हिज। यहाँ पे पॉजिटिव केस है इसलिए हम क्या कर देंगे? हिज। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? समस्या है कोई? तो बात समझ लो फिर से। तो ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर प्रोनाउन यूज करना है तो ही हिम हिज। क्लियर? मेल को प्रेफरेंस पर रखते हैं, लेकिन इन्हीं ईच, आइदर, नाइदर के साथ ऑफ प्लस एक नाउन का केस आ रहा है, तो ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होते हैं। लेकिन हम बात तो ईच, आइदर, नाइदर की कर रहे हैं ना, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगी, लेकिन जो प्रोनाउन यूज होगा इसके अकॉर्डिंग कैसा होगा? सिंगुलर। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जैसे यहाँ स्टूडेंट्स आ रहा है तो स्टूडेंट के हिसाब से हम ही, हिम, हिज का यूज करेंगे, क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं ना। समझ गए? इसी प्रकार से आइदर के साथ अगर नॉट आ रहा है तो नाइदर हो जाता है। आइदर 2 पर्सन्स के लिए, नाइदर 2 पर्सन्स के लिए, लेकिन नाइदर के साथ साथ अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम नन का यूज़ करते हैं, और नन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आती हैं। ठीक है? इसी प्रकार से बोथ जो होता है 2 पर्सन्स के लिए, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है ना? और बोथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले रहा है तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, मैंने लिखा नहीं, वो प्रोनाउन भी कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है? चाहे किसी केस में भी हो।
इसके बाद बोथ के साथ अगर नॉट आ जाए तो ये सेंस हो गया नाइदर का। इसके लिए वर्ड है जब तो हम नाइदर यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अपना एक अलग से सेंस है हर वर्ड का। 5 वर्ड होने पड़े यहाँ पे, ईच, आइदर, नाइदर, नन एंड बोथ। समझ गए? तो ईच कई में से एक के लिए, आइदर 2 में से एक के लिए, नाइदर 2 में से एक के लिए, बोथ दोनों के लिए, और नन 2 से अधिक जब ना हो। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? जल्दी से नोट कर लो। देखो भाई आगे बढ़े इसमें, अब कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो अब अगले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से मिलते हैं, जिसे हम वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन, ONE, वन। देखो भाई, तो पहले वन के बारे में समझ लो। वन, तो देखो वन का 3 तरह से यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो पहले हम बोल सकते हैं नॉर्मल, जैसे हम यूज करते हैं जनरल सेंस में। तो जब जनरल सेंस की बात की जाती है तो वन के साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना? और इसके साथ जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है वन, मतलब प्रोनाउन जिस तरह से यूज करते हैं वंस और वन सेल्फ। बात समझ में आई कि नहीं? सेकंड, जब इसका यूज स्पेसिफिक सेंस में किया गया हो। किस सेंस में किया गया हो? स्पेसिफिक सेंस में। तो वही जैसे हम यूज किया था, वन के साथ क्या आ रहा होगा? ऑफ। वन के साथ क्या आएगा? ऑफ प्लस प्लूरल, ये आएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर। ठीक है ना? लेकिन जो प्रोनाउन आएगा आगे वो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग, लेकिन होगा कैसा? सिंगुलर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर इसमें कोई डाउट है कि सिंगुलर कैसे हो गया तो बताओ भाई। वन की बात की जा रही है ना, कई में से एक की। तो अगर प्लूरल में वन की बात की जा रही तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन जो प्रोनाउन आएगा आएगा इसके लिए, लेकिन पर्टिकुलर एक के लिए। ठीक है ना? तो ये यूज हो गया। तीसरा जो हमारा यूज है वो है विद इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ध्यान है कि नहीं? कैसे यूज किया था? तो मैं ध्यान है, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से कैटेगरी थे? 4 थे। एवरी, फिर और क्या था? एनी, और बताओ सम, और एक था नेगेटिव, क्या बोलते हैं उसको? नो। तो हम सम के साथ, इन सभी के साथ हम क्या लगाते थे? वन या फिर बॉडी। तो एवरीवन बोलो एवरीबॉडी, एनी समवन एनीबॉडी, समवन समबॉडी, नो वन नोबॉडी। ठीक है ना? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो इनके साथ हम कैसे यूज करते थे? इनके साथ हम यूज करते थे क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और साथ ही साथ जो प्रोनाउन आता है वो किस केस में आता है? ही, हिम और हिज में, मतलब मेल डोमिनेटिंग होता है। क्लियर ना? भूलोगे तो नहीं? तो जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, एवरीवन मस्ट परफॉर्म हिज या फिर वंस ड्यूटी। एक ये सेंटेंस है। एक और लिखते हैं, वन मस्ट परफॉर्म हिज और वंस ड्यूटी। तो कौन सा सही होगा? तो ध्यान समझ लो, पढ़ भी चुके हैं। एवरीवन आ रहा है ना, एवरीवन, दैट मीन्स ये अलग केस लगा। और अगर ये केस लगता है तो हम अच्छे से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। यहाँ पर मस्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है ना, परफॉर्म है। यहाँ पर जो प्रोनाउन आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ही, हिम, हिज होना चाहिए, मेल डोमिनेटिंग होता है अगर ये आते हैं तो यहाँ वन अपने आप में गलत है, क्या सही है, हिज ड्यूटी। क्लियर। लेकिन जब वन से अगर हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को तो वन के अकॉर्डिंग क्या सही है, वंस, तो ये हिज गलत हो जाएगा, तो यहाँ वंस होना चाहिए। वंस क्यों है, क्योंकि नाउन है आगे, पॉजिटिव केस है। क्लियर, इसको नोट करो पहले जल्दी से, नोट कर लिया है सभी ने। देखो इसकी एक्सरसाइज लिख रहे हैं। तुम लोग यार पहले नहीं खांसते हो, लेकिन जैसे हम फिर से यहाँ पे पढ़ाने से लगते आके हैं तो तुम्हारा खांसना चालू हो जाता है। हम ये देखा है कई बार, जैसे हम पढ़ाने खड़े हो गए तुम्हारा खांसना चालू, उसके पहले जब टाइम दिया था नोट करने का तब नहीं खांसते हंसते हो। चलो फिर भी लिखो सेंटेंस, एक्सरसाइज लिखो वन के लिए। देखो ये सेंटेंस में वन का जो हमने बताया ना तुम्हें फॉर्मेट, चेक करो जरा सही है कि नहीं। सभी लोग एक बार ट्राई करो फिर हम बताते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना सभी ने। देखो ध्यान से देखना, जो भी रूल्स अभी उन लोगों ने पढ़े हैं वही अप्लाई करने। पहला सेंटेंस लिखा है वन मस्ट यूटिलाइज हिज टाइम। तो देखो वन यहाँ का सब्जेक्ट है, तो वन के अकॉर्डिंग हम इस प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो इसके क्या होगा, वंस, क्योंकि वन के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, वंस। वन के साथ सिंगुलर आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर ही है एक तरह से, ठीक है। आगे देखो लिखा है वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, तो वन के साथ ऑफ, तो ये प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन वन के अकॉर्डिंग आएगी ना हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आर जो होगा ये क्या होगा, इज हो जाएगा, सुटेबल फॉर द पोस्ट, आगे को चेंज नहीं करना। अगला वन ऑफ दीज बुक्स आर वर्थी ऑफ वंस कंटेंट्स, तो वन के अकॉर्डिंग अगर ऑफ आया है तो ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो ये भी प्लूरल था यहाँ पर, ये भी अपना प्लूरल है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन वन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हमने कैसे कर दी प्लूरल, तो इसको सिंगुलर करेंगे, आर गया क्या हो जाएगा, इज। आगे बढ़े वर्थी ऑफ वंस कंटेंट्स, हमने क्या कहा था, अभी बताया था उस वहाँ पे कि यहाँ जो प्रोनाउन आएगा इसका सिंगुलर केस आएगा यहाँ पर। तो बुक्स का सिंगुलर क्या होगा, बुक को हम क्या बोलेंगे प्रोनाउन में, इट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है ये, तो इट के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इट्स कर देंगे, कोई पॉजिटिव केस लिखना, बोलोगे तो नहीं, लेकिन सिंगुलर में आता है हमेशा, ठीक है। अगला वन मस्ट रीपे हिज डेट्स, इसको डेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेट। तो वन के बाद मस्ट रीपे, देखो हिज आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, वंस। पॉजिटिव केस वन का क्या होता है, वंस, ना कि हिज। आगे देखो वन शुड एंजॉय वेल, ध्यान सुनो, वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, चलो वर्ब भी नहीं है, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी दी है, चेंज नहीं होगी, शुड रहेगा। एंजॉय आया ना, एंजॉय उस कैटेगरी की वर्ड है, ध्यान करो, हमने कल बताया तुम्हें रिफ्लेक्सिव में कि इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ये तो वेल तो मैनर है ना कि बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, तो ये हाउ का आंसर है, वॉट का आंसर तो मिल नहीं रहा। अगर वॉट का आंसर नहीं तो हमें वन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव केस। वन का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, वन सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, वन शुड एंजॉय वन सेल्फ वेल। क्लियर। अगला सी सेट, स्ट्रक्चर कंप्लीट है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, तो सी सेट और उसके बाद कंजक्शन है। यहां से देखो वन ऑफ हर ब्रदर्स, तो वन के साथ ऑफ प्लूरल होना चाहिए, ये प्लूरल दिया भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर आ रहा है गलत है, क्यों, वन के अकॉर्डिंग आएगा, क्या होगा, वॉज होगा। यहां जो प्रोनाउन आएगा वो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन सिंगुलर में, क्यों, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। तो वन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर, तो ही वंस बना जाएगा। लेकिन वंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रदर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑफ के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन उसके बाद, उसके हिसाब से। तो ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर में हिज हो जाएगा। अच्छा एक गलती और है, देयर के साथ हाउसेस आया था, लेकिन हिज है तो क्या होगा, हाउस, ठीक है।
अगला देखो, लॉन्ग लाइफ इज गुड, तो यहाँ तक तो बात सही है कि लंबा जीवन अच्छा होगा। इफ यदि ही इज हैप्पी, तो ही इज हैप्पी नहीं, यहाँ पे हर व्यक्ति की बात की जाती है, तो यहाँ पे ही ना कह के हम क्या कहेंगे, वन इज हैप्पी एंड हैज हिज फ्रेंड होगा क्या, वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसकी जगह वंस फ्रेंड्स। क्लियर, बोलोगे तो नहीं। इसका लिखा द मॉन्क सेज, क्या कह रहे हैं मॉन्क, दैट लाइफ इज वॉट ही मेक्स ऑफ इट, कि जीवन वही होता है जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की बात की जा रही है, ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन। सब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं तो ही की जगह हम क्या यूज करेंगे, वन। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब है ऑफ इट। यहाँ जो इट आया है ये लाइफ के लिए आया। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। किसी कुछ पूछना बताओ, समझ में आ गया सभी को। अगली क्लास हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ पूछना तो पूछ लो, क्यों भैया पूछना, बहुत अच्छी बात है, इसको तैयार करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।